एक ऐसी दर्दनाक घटना जो एक दो पीढ़ी को ही पीछे छोड़ दिया। यह कहानी भोपाल की है। 3 दिसंबर 1984 की रात लगभग 25,000 लोगों की जान चली गई। भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस माइक की रिसाव से पूरे शहर में मौत का तांडव मच गया था। इसका मुख्य कारण था कि कुछ वर्षों 1981, 1982, 83 में वहाँ के टैंक सब से गैस का रिसाव होती थी। जिस कंपनी में और गैस को रखा जाता था वहाँ के टैंकर काफ़ी पुराना थे, जिसके कारण से वहाँ के गैस का रिसाव बराबर होते रहती थी। 82-83 में भी वहाँ 1-2 लोगों की गैस के रिसाव से मौत हुई थी। हालांकि इसको दबा दिया गया, फिर भी वहाँ के मुख्य अधिकारी वारेन एंडरसन ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वह अपने प्लांट का जैसे तैसे चलने दिया और लोगों वर्कर की सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखा। 2-3 दिसंबर की रात को पूरे शहर के लोग जब सो रहे थे और उस समय लगभग रात में ही उस कंपनी से प्लांट से माइक जैसी और भी जहरीली गैस का टैंक से रिसाव होने लगा। तुमने अपनी नौकरी प्यारी है। इसका रिसाव इतना तेजी से बढ़ने लगा कि इसके कंट्रोल नहीं किया जा सका और यह पूरे शहर के लोगों को, लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपने चपेट में ले लिया। और इससे फैक्ट्री के लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो तो तुरंत ही मौत के शिकार हो गए, और बाकी जो शहर के लोगों को जो रात को सोए थे वो इनके चपेट में आ गए, और जो नज़दीक में थे उनकी तो मौत जल्दी हो गई, लेकिन जो दूर में थे वो लोगों को धीरे धीरे अपने चपेट में लेते गई। और इस बीमारी का बस कुछ ही दिनों में लगभग 25,000 लोगों की जान चली गई। और इस हादसे के बाद वारेन एंडरसन रातों रात भारत छोड़ के अमेरिका चले गए। इसके बाद वह अमेरिका से या कहीं भी गए, लेकिन भारत में वापस दोबारा नहीं आए। और वारेन एंडरसन की मौत 29 सितंबर 2014 को हुई और इनको भारत सरकार द्वारा ज़्यादा वर्षों की सज़ा भी नहीं मिली। और हादसे में कितने वर्षों तक आने वाली जो पीढ़ी या बच्चे जन्म लेते थे वे या तो विकलांग, अपंग आदि जैसे दिक्कतों के साथ ही जन्म लेते थे। और इसका शिकार गैस की जहरीली का मुख्य रीज़न ही है।